हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई लर्न। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको डिसीजन ट्री के बारे में बताया था। सो जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेसिकली उसका इंट्यूशन, एंड आई थिंक आप लोगों को वो समझ भी आ गया होगा। मैंने उसमें हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि डिसीजन ट्री का क्या मतलब होता है, राइट। किस तरह हम ट्री को स्प्लिट करते हैं, बाइनरी ट्री क्या होता है, मल्टी ट्री क्या होता है। उसमें दो टेक्निक बताई थी किस तरह आप उसका प्योरिटी चेक करते हैं, राइट। इम्प्योर स्प्लिट है या प्योर स्प्लिट है, वो दो टेक्निक से आप चेक करते थे, या तो गिनी इम्प्योरिटी से या एंट्रोपी से। फिर हम देखते थे कि हमें किस फीचर को सिलेक्ट करना है, उसके लिए हम टोटल उसका इन्फॉर्मेशन गेन निकालते थे हर एक फीचर का, और जिसका ज्यादा होता था हम उसको ही स्प्लिट करते थे। कल तो हमने बेसिकली ओवरऑल इसके बारे में समझ लिया था और थ्योरी में देखा था हर एक चीज को। बट आज हम देखेंगे बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एसकेएलएन के साथ। एंड आज आपको मैं वो दिखाऊंगा भी किस तरह हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं, उस स्प्लिट को जो हम डिसीजन ट्री बनाते हैं ना, ट्री, राइट। किस तरह हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, ट्री को भी काफी अच्छी है एसकेएलएन के अंदर। आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आईरिस डेटा सेट यूज कर रहा हूँ। तो ये सब चीज तो कॉमन है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एसकेएलएन से मैंने डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया, लोड आईरिस, राइट। फिर आईरिस को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे लोड कर लिया, इसे डेटा सेट में स्टोर कर लिया। सिंपल है, ये सब आप जानते हो, राइट। ये सेम स्टेप्स हैं। फिर मैंने डेटा सेट का डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया, ये सब आप जानते हो। इसमें तीन क्लासेस होती है, आइरिस सेटोसा, आइरिस वर्सिकलर, आइरिस वर्जीनिका, राइट। ये इसमें फीचर्स हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। अब इसमें बेसिकली तीन क्लासेस है, तो मैं टारगेट देख रहा था 0 1 2, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो तीन क्लासेस है, तो सिमिलरली जो मेरे टारगेट वैल्यू होगी वो 0 1 2 होगी, राइट। कीज मैंने देख लेते इसमें डेटा के अंदर, यानी कि जो डेटा के अंदर वो जो डेटा पड़ा हो, यानी कि इसकी सिटोसा की वैल्यू, सॉरी, इन चार जो फीचर्स थे, राइट, उनकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। अब चाहो तो आप इसको डेटा सेट, डेटा फ्रेम में भी कन्वर्ट कर सकते हो पांडास यूज करके, पर मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको एसकेएलएन से भी नहीं लोड करना डेटा, आप सिंपल सी बोन से भी कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। क्लियर, यहाँ तो सब कॉमन है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद सिंपल मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फीचर में इसको स्प्लिट कर लिया। एक्स को मैंने दे दिया यहाँ पे डेटा सेट डॉट डेटा, जो बेसिकली आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको मैंने एक्स में असाइन कर दिया। टारगेट यानी कि ये वाला मैंने वाई में असाइन कर दिया, 0 1 2। क्लियर। उसके बाद मैंने क्या यूज किया, उसके बाद मैंने लिखा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आपको जब आप ठीक है फीचर्स को डिवाइड कर लेते हो, राइट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फीचर्स को, उसके बाद आपको करना पड़ता है स्प्लिट। वो आप जानते हैं कैसे करते हैं, फ्रॉम एसकेएलएन के अंदर मॉडल सिलेक्शन की हेल्प से करते हैं। इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मैंने कर लिया। यहाँ पे चार पैरामीटर बनते हैं, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ठीक है। और इसको इनिशियलाइज कर लिया। यहाँ पे एक्स वाई डाला, टेस्ट का साइज दिया 0.33% और रैंडम सेट 42। क्लियर। यहाँ तो सब कॉमन है, ठीक है। पिछली दो एल्गोरिथम में भी आपने यही सीखा था। बट अब जो मैं बताऊंगा ना, अब देखो, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा डिसीजन ट्री के बारे में, क्योंकि वही मेरे को आपको मेन बताना है, तो इसलिए मैंने ये सब पहले से लिख दिया था, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें मॉडल बनाना पड़ेगा, राइट। तो हमें सबसे पहले मैं आपको लाइब्रेरी दिखा देता हूँ। तो बेसिकली एसकेएलएन के अंदर ट्री के अंदर अवेलेबल है डिसीजन ट्री क्लासीफायर, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, डिसीजन ट्री क्लासीफायर। तो किसके अंदर है, एसकेएलएन के अंदर, ट्री के अंदर है, राइट। अब देखो, इसके एक बार ना डॉक्यूमेंटेशन मैंने पहले भी बताया था। जब भी आप एसक्यूएल में कोई एल्गोरिथम को देख इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, राइट, तो आप सबसे बेटर है कि उसको एक बार ना जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन है उसको रीड कर लो, उससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। देखो, जैसे पैरामीटर्स यहाँ पे दे रखा है, पैरामीटर्स के अंदर यहाँ पे क्राइटेरियन होता है गिनी। कल मैंने बताया था आपको गिनी, राइट। 0.5 आता है तो इट मीन्स वो इम्प्योर स्प्लिट है, 0 आता तो वो प्योर स्प्लिट है। एंट्रोपी, एंट्रोपी के केस में 1 आता तो वो इम्प्योर स्प्लिट है, ठीक है। और 0 आता तो प्योर स्प्लिट है। लोग ग्लोस, याद होगा मैंने आपको बताया था, बेसिकली एक पोस्ट फंक्शन होता है किसके केस में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस, राइट। और जो बाय डिफॉल्ट होता है वो गिनी होता है, ठीक है। मतलब आप कुछ नहीं लिखोगे ना क्राइटेरियन में, पैरामीटर में, वो गिनी लेगा, ठीक है। और गिनी किसके लिए यूज करते हैं, बेसिकली जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट होता है, एंट्रोपी जब स्मॉल डेटा सेट होता है, मैंने ये भी बताया था आपको। स्प्लिट, अब यहाँ पे स्प्लिटर यूज हो रहा है, बेस्ट या रैंडम, ठीक है। ये सब पैरामीटर्स हैं। मैक्सिमम डेप्थ, यानी कि डेप्थ, आपको जब आप ट्री बनाते हो, राइट, जैसे कल हम ये ट्री बना रहे थे, इसकी डेप्थ क्या रखनी है, ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ, क्योंकि कल मैंने बताया था ना, ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम डेप्थ, जैसे ट्री आप
उसको डेप्थ करते रहोगे, राइट, उसकी डेप्थ को बढ़ाते रहोगे, तो वहाँ पे डिसएडवांटेज बताई थी मैंने आपको, उसका नाम था ओवरफिटिंग, राइट। ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है कि मॉडल की जो ट्रेनिंग के समय तो एक्यूरेसी अच्छी है, बट टेस्ट के समय इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, राइट। तो ये वाली मैंने आपको बताया था मैक्सिमम डेप्थ कितनी रखनी है, और ज़्यादा मैक्सिमम डेप्थ बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली ओवरफिटिंग वाली कंडीशन आ जाएगी, और ये इंटरव्यू में पूछते हैं। एन सैंपल स्प्लिट, ठीक है, सैंपल साइज क्या रखना है आपको, ये सब चीज हम देखेंगे, ठीक है। देखो हर एक चीज को यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, यानी कि सैंपल स्प्लिट, द मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड टू स्प्लिट एन इंटरनल नोड, यानी कि ये देखो बाइनरी रखना है आपको, मल्टी ट्री रखना है, राइट, यानी कि 3 वाला रखना है, 2 वाला, ये होता है यहाँ पे, यही बता रहे हैं वो स्प्लिट वाला। क्लियर। मिनिमम सैंपल लीफ, लीफ नोड क्या होता है, यानी कि अगर मेरे को लीफ नोड मिल जाता था, राइट, तो मैं बोलता था ना कि भाई अब ये मेरा फाइनल आउटपुट प्रेडिक्शन में यहीं से करूंगा, इसके बाद मेरे को स्प्लिट नहीं करना है। क्लियर। तो वही लीफ बता रहे हैं कितनी लीफ नोड रखनी है, मैक्सिमम फीचर्स क्या रखने हैं आपको, फीचर्स जैसे फीचर्स के लिए यहाँ पे भी 3 पैरामीटर यूज होते हैं, सॉरी 2 होते हैं, स्क्वायर रूट और लॉग टू। स्क्वायर रूट में बेसिकली अगर 10 फीचर्स होंगे तो उसका स्क्वायर रूट निकाल देगा, राइट, और यहाँ पे बेसिकली उसका लॉग निकाल देगा। डिफॉल्ट नन होता है, डिफॉल्ट कुछ नहीं दोगे तो नन, कुछ भी नहीं लेगा, ना स्क्वायर रूट लेगा ना लॉग टू लेगा। तो देख रहे हो ना, सब चीज आपने थ्योरी में पढ़ी है, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। आपने अगर आपने थ्योरी में इसको अच्छे से समझ लिया ना, तब आप इसको एक बार में रीड करोगे ना, तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। क्लियर। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कभी भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो एसक्यूएल से, ठीक है, एल्गोरिथम को, तो ट्राई करो कि फर्स्ट टाइम उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर लो, एंड एसक्यूएल में बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन भी दे रखी है। क्लियर, ये सब इसके बारे में दे रखा है, मिनिमम इम्प्योरिटी। ऑल राइट, तो हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं इसको मॉडल को ट्रेन करता हूँ, तो मैं मॉडल बना लेता हूँ पहले। उसके लिए अभी मैंने आपको बताया किसके अंदर है, फ्रॉम एसक्यूएल, ये बेसिकली ट्री के अंदर है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जब मैं डिसीजन ट्री क्लासीफायर से वो जो ट्री डिसीजन ट्री बनाऊंगा ना, उसको स्प्लिट करूंगा मैं, वो भी आपको विजुअलाइज की हेल्प से हम देख लेंगे। काफी अच्छी लाइब्रेरी है स्किलन, देखते हैं। ट्री के अंदर है तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ डिसीजन ट्री, ठीक है, डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, हाँ ये वाला आ गया, ठीक है। क्लियर, क्लियर। और हाँ, इसके अंदर मैं आज आपको दो इम्प्लीमेंट के साथ में मैं दो और टेक्निक बताऊंगा, जिसका नाम है पोस्ट प्रूनिंग एंड प्री प्रूनिंग, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ही हम समझ लेंगे इसको। सबसे पहले मैं मॉडल बना लेता हूँ, तो एक काम करता हूँ, जो डिसीजन ट्री वाली क्लास है, राइट, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। और इसको एक काम करते हैं, इसको एक ऑब्जेक्ट में असाइन कर देते हैं। तो लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट का नाम है ट्री क्लासीफायर, ठीक है। क्योंकि तो इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत इजी है एसक्यूएल से, एट द एंड आपको इम्प्लीमेंट तो आपने एक लाइब्रेरी में सीख लिया, आप अच्छे से कर सकते हो आने वाली जो भी एल्गोरिथम है हमारी। बट मेन है इसमें इसको इंट्यूशन समझना, क्योंकि आप इंट्यूशन एक बार समझ लेते हो ना, फिर तो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि एट द एंड आपको मॉडल को अच्छे से ट्रेन करने के लिए हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी होती है, राइट, मैंने आपको पहले भी बताया था, ताकि उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो। क्लियर। सो डिसीजन ट्री क्लासीफायर मैंने इसको इनिशियलाइज कर लिया है। तो अब मैं मॉडल को ट्रेन कर देता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, ये वाला जो मैंने बनाया, सॉरी, ट्री क्लासीफायर को मैं फिट कर देता हूँ, डॉट फिट, और इसमें जाएंगे दो वेरिएबल, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, ठीक है, देख रहे हो सेम ही है, ठीक है, राइट। और एक चीज हमेशा याद रखना, डिसीजन ट्री के अंदर कभी भी ना स्केल डाउन मत करना, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन मत करना, क्योंकि बेसिकली आप देख रहे हो ना, अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन कर दोगे ना, वो और छोटी वैल्यू कर देगा, मतलब डिसीजन ट्री में नहीं करनी है आपको स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ऑल राइट, सो मैंने मॉडल को यहाँ पे बना लिया है। अब मैं करूँगा क्या बेसिकली, अब मेरे को वो आपको ट्री दिखाना है, राइट। अब देखो मॉडल ट्रेन हो गया, राइट, अब स्प्लिट कैसा दिख रहा है मेरे को वो देखना है। क्लियर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मेरे को मैटप्लॉटलिब बना लेता हूँ, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट SPLT, ठीक है। क्लियर। अब देखो मेरे को आपको दिखाना है वो ट्री, तो फ्रॉम sklearn से ही हम प्लॉट करेंगे, उसके लिए यूज करूँ मैं मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तो फ्रॉम sklearn इंपोर्ट करना है मेरे को क्या चीज,
ट्री, क्योंकि ट्री के अंदर है वो, ठीक है। तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे मैटप्लॉटलिब को, तो एक फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक है। पीएलटी और फिग का साइज दे देते हैं, फिग साइज, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देता है ताकि आपको अच्छे से आप उसको विजुअलाइज कर पाओ। तो 15,10 दे देते हैं इसकी हाइट और विड्थ। अब देखो, मेरे को बेसिकली वो ट्री को प्लॉट करना है, राइट। तो मैं यहाँ यूज करूंगा sklearn डॉट ट्री डॉट प्लॉट अंडरस्कोर ट्री, राइट, ये वाला यूज करना, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले जाएगा, देखो अगर यहाँ पे शिफ्ट टैप करोगे ना, सबसे पहले मांगेगा आपको बेसिकली कि मॉडल का नेम क्या है, ठीक है। तो मेरे केस में मॉडल का नेम क्या है, मेरे केस में है यहाँ पे ट्री क्लासीफायर, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक फील्ड टू कर देते हैं ताकि आप देख पाओ उसको एक बार, ठीक है। सो ठीक है, ऑल राइट, इसको रन करते हैं एक बार, ठीक है। इस तरह से बना रहा है, देखो, देख पा रहे होंगे, देखो आपने, इसने ऑटोमेटिकली वो सब अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि इसकी गिनी इम्प्योरिटी क्या है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था गिनी लेके चलता है, तो आप देख पा रहे होंगे, राइट, ये कितने अच्छे से आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हो, डिसीजन ट्री को किस तरह इसने स्प्लिट किया, राइट। और आपका काम कितना इजी कर रहा है, राइट, खुद आपको निकाल के दे रहा है गिनी इम्प्योरिटी। और मैंने आपको देखो इंट्यूशन बताया था कि इस तरह से कैलकुलेट होता है, वो आपको पता होना चाहिए, राइट, तभी आपको, क्योंकि मैंने भी बताया था कि भाई एसक्यूएल में तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कैलकुलेट करता कैसे है, ठीक है। चीजें आपको जितनी आपको पता होगी ना, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर? तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए डिसीजन ट्री को एक बार समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये हमारे पास न्यूमेरिकल पैरामीटर थे, राइट, देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज थी। तो इसी हिसाब से इसने स्प्लिट किया, x2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2.45, तो यानी कि यहाँ पे एक होगा यस, एक होगा फॉल्स, सॉरी नो। सो फर्स्ट केस में आप देख सकते हो ये आ रहा है गिनी की वैल्यू 0.0, इट मीन्स ये है प्योर स्प्लिट, ठीक है, ये है प्योर स्प्लिट। और आपको फर्स्ट वाले पे मिल रही है, यानी कि 31 वैल्यू आपको किसकी मिल रही है यहाँ पे, 31 वैल्यू मिल रही है आपको फर्स्ट वाली क्लास की, जो फर्स्ट क्लास थी आपकी सिटोसा, ठीक है। दूसरी थी वर्सिकलर और तीसरी थी वर्जिनिका। तो यानी कि यहाँ से हमने पता लगा लिया कि भाई अगर इसको स्प्लिट करते हैं ना, तो जो फर्स्ट स्प्लिट होगा, ठीक है, वहां पे आपको सिटोसा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम सेकेंड वाले देखते हैं कि यस, अगर मान लीजिए ये नो होता है, राइट, तो यहाँ पे फिर से स्प्लिट होगा, क्यों, क्योंकि ये है आपका इम्प्योर स्प्लिट, गिनी की वैल्यू आ रही है 0.5, और कल मैंने बताया था 0.5 पे आ रही है, राइट। तो ये भी कैसा है कि आपका इम्प्योर स्प्लिट है, जीरो तक चले गया, ठीक है। तो आपकी क्योंकि 0 से लेके 0.5 तक होता है, राइट, 0 पे है तो प्योर स्प्लिट, 0.5 तक है तो इम्प्योर स्प्लिट। और एंट्रोपी के केस में क्या होता है, एंट्रोपी के केस में बहुत सिंपल होता है, 0 है तो प्योर स्प्लिट, 1 है तो इम्प्योर स्प्लिट। सो देखो, अब आप इसको ध्यान से देखो, फिर से इस वाले को स्प्लिट करेंगे, राइट, क्योंकि ये इम्प्योर स्प्लिट है, इसने इसको स्प्लिट किया, देख रहा है, ठीक है। इस बार गिनी की वैल्यू है यहाँ पे 0.188 और यह 0.06, ठीक है, दोनों ही इम्प्योर स्प्लिट है, तो फर्दर दोनों को स्प्लिट किया, इसको भी स्प्लिट किया, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ये भी एक इम्प्योर स्प्लिट था, राइट, तो फर्दर इसको नहीं करेंगे बिकॉज ये हो जाएगा हमारा प्योर स्प्लिट, राइट, ये बेसिकली अब लीफ नोड मिल जाएगी। देख पा रहे हो कितने लीफ नोड मिल रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा भी हमें इस चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, क्योंकि डिसीजन ट्री आप देख रहे हो ना, कितना डेप्थ तक जा रहा है, राइट। अगर मैं इसकी डेप्थ काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है, राइट, इस तरह से। अगर आप इसको ट्राइवर्स करोगे, राइट, इस तरह से, तो मैं इसकी डेप्थ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ बाय दी हेल्प ऑफ पोस्ट प्रूनिंग। तो अभी आपको सिर्फ ये डिसीजन ट्री के बारे में बता रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे, राइट, ये प्योर स्प्लिट हो गया, राइट, तो इसको फर्दर स्प्लिट नहीं करेंगे, फिर से इसने इसको स्प्लिट किया। यहाँ पे गिनी की वैल्यू हो रही है 0.57 0.5, ये हो गया आपका एक इम्प्योर स्प्लिट, ये भी इम्प्योर स्प्लिट, ठीक है। फर्दर इसको स्प्लिट किया, यहाँ पे आ गया आपको प्योर, यानी कि फर्स्ट, इस पे देख रहे हो। तो ओवरऑल आप पूरे डिसीजन ट्री को क्या समझ पा रहे हो, मतलब देख के क्या समझ आता है आपको कि भाई मेरे को जो फर्स्ट वाले पे मिल रहा था इम्प्योर स्प्लिट और यहाँ पे मिल रहा है इम्प्योर स्प्लिट, राइट। लेकिन मैंने इससे आप ये देखो कि जो वैल्यू है ना, यानी कि आप 31 ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं आपको बताता था 9 years फॉर नो, राइट, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 31 है, इट मीन्स यहाँ पे 31 जो है ना वो सिटोसा की वैल्यू है, ठीक है। अगर आप देखो
इसको ध्यान से समझो। तो अगर इसको देख के आप ये समझ सकते हो, ठीक है, यानी कि 34 पे जो वैल्यू होगी ना वो होगी मेरी वर्सी कलर की, यानी कि 34 वर्सी कलर है, 4 वर्जीनी का है। इस तरह समझ सकते हो, ठीक है। इस सिमिलरली यहाँ पे समझ सकते हो। तो मैं एट द एंड में ये बोल सकता हूँ क्या चीज, कि भाई मेरे को ना आगे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। पता क्यों? ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपने स्प्लिट किया, आपने समझ लिया अच्छा प्योर स्प्लिट था, इम्प्योर स्प्लिट है, फर्दर स्प्लिट कर रहे हो, भाई पहली तो सिटोसा की वैल्यू मेरे को ही मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप स्प्लिट कर रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि वर्टिकल कलर के 34 यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक, इस तरह से अब देख पा रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे सेकंड 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 सेकंड, ठीक है, देखो आप देख पा रहे होंगे सेकंड पे मिल रही है सबसे ज्यादा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ज्यादा सेकंड पे मिल रही है, सेकंड पे मिल रही है, सेकंड। तो अब ये देख आप इससे ये पता लगा पा रहे हो कि भाई मेरे को फर्दर स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, मेरे को सेकंड पे ही मिल रही है वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद भी जो आएगी ना वो सेकंड पे ही आएगी, यानी कि वर्स जो भी आपके सेकंड क्लास वाली वैल्यू होगी, ठीक है, वो सेकंड वाले पे यहीं पे आएगी, तो फर्दर इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी होती है, और इसी टेक्निक को हम बोलते हैं पोस्ट प्रूनिंग। क्योंकि आप देखो, आप जितना ज्यादा स्प्लिट करते रहोगे डिसीजन ट्री को और उसकी डेप्थ को जितना ज्यादा बढ़ाते रहोगे ना, उससे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि एक प्रॉब्लम आ सकती है, और इवन कल भी बताया था डिसएडवांटेज में, कि भाई वो ओवरफिटिंग वाली कंडीशन आ जाएगी, राइट। तो हमें ट्री को ऐसे बनाना है कि वो एक तो ऑप्टिमाइज हो, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ जाएगी, उतना ही टाइम लेगा वो, राइट। बट एज अ जब हम मॉडल बना रहे हैं, राइट, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी ध्यान रखना है, राइट। क्लियर? तो अब इससे आप ये देख पा रहे होंगे कि भाई मेरे को सेकंड डेप्थ तक ही अगर मैं इसको स्प्लिट कर दिया, यानी कि इसको प्रूनिंग का मतलब क्या होता है? प्रूनिंग का मतलब सिंपल ये होता है कि आप इसको यहाँ से इस वाली ब्रांचेस को कट कर दो, इस वाली ब्रांचेस को कट कर देनी है, ठीक, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना 34 मेरे को सेकंड में मिल रहा है, 34 33 32 सेकंड में मिल रहा है, राइट। क्लियर? यहाँ पे 30 पे लास्ट में मिल रहा है, 28 पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत कम वैल्यू मिली है फर्स्ट और सेकंड पे, ठीक, राइट। लेफ्ट वाले में मेरे को 2 पे मिल रहा है, इसमें थर्ड पे मिल रहा है, क्लियर। और उस पर मेरे को फर्स्ट पे मिल गया था प्रिडिक्ट। तो यहाँ से आपने कितने इजी वे में समझ लिया, और ये आप समझ पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ sklearn, जब आपने इसको इजी वे में प्लॉट कर लिया डिसीजन ट्री को। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मैं आप टेक्निक वो बताता हूँ पोस्ट प्रूनिंग, ठीक है। तो यानी कि तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पोस्ट प्रूनिंग, ठीक है। पोस्ट प्रूनिंग यहाँ पे हम लेंगे विद मैक्सिमम डेप्थ की वैल्यू मैं क्या रखूंगा इस समय बताओ? मैं रखूंगा 2, राइट, मैंने बताया ना। ये फर्स्ट डेप्थ हो जाएगा, सेकंड डेप्थ हो जाएगा, राइट। तो यानी कि यहाँ से इस वाली ब्रांच से मैं इसको कट कर दूंगा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि मेरे को फर्दर स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको पोस्ट प्रोड्यूस कैसे करूंगा, बहुत सिंपल। उसके लिए मैं करूंगा क्या, जो भी मैंने मॉडल बनाया था, राइट, डिसीजन ट्री क्लासीफायर में, अभी मैंने आपको बताया उसमें जो ये पैरामीटर है ना, क्राइटेरियन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं आपको गिनी से बताऊंगा, फिर सेकंड बात बताऊंगा एंट्रोपी से, ठीक। सो गिनी से देखते हैं पहले। एक क्राइटेरियन रखना पड़ेगा मेरे को, और एक मैक्सिमम डेप्थ, यानी कि ये वाला पैरामीटर मैं यूज करूंगा पोस्ट प्रूनिंग में, ठीक है। सो देखो, ध्यान से देखो, आपको चीजें बहुत इजी में समझ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डिसीजन, तो मेरी ये था ना डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ओके सॉरी, डिसीजन डिसीजन ट्री क्लासीफायर, राइट। तो इसी को फिर से बना लेता हूँ यार, या फिर वही यूज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी यूज कर सकते हो, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, राइट। अभी मैंने बताया इसमें क्राइटेरियन, क्राइटेरियन की वैल्यू मैं रखूंगा यहाँ पे। चलो पहले मैं गिनी से दिखा देता हूँ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट गिनी लेता है, ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ रख देता हूँ, ठीक है, 2 रख देता हूँ उसको। अब मेरे को इसको करना पड़ेगा फिट, यानी कि ट्री क्लासीफायर डॉट फिट, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं एक्सट्रेन वाई ट्रेन, ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ 2 वाली। अब देखो इसको प्लॉट करना, तो सेम एक काम करता हूँ ना, ये वाला यूज कर लेता हूँ। देखो ये क्या करेगा, सिर्फ 2 वाली डेप्थ तक इसको स्प्लिट कर देगा, क्योंकि फर्दर मेरे को जरूरत नहीं है, तो देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो फर्दर मेरे को जरूरत नहीं थी स्प्लिट करने की, इसी को हम बोलते हैं पोस्ट प्रूनिंग। ये हमारी हेल्प करता है उसको ऑप्टिमाइज करने में, एंड उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता नहीं है,
राइट, क्योंकि मैं मॉडल को ये भी तो ध्यान रखना है कि भाई उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े। आप स्प्लिट करे आ रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है, राइट। तो ये आपको समझ आ गया होगा पोस्ट ट्यूनिंग, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मैं बताऊं, ये चीज आप देख सकते हो किससे, जब मैं यहाँ पे क्राइटेरियन की वैल्यू रख देता हूँ, लेट्स सपोज मैं क्राइटेरियन रख देता हूँ यहाँ पे एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी, ठीक। अब देखो, अभी एंट्रोपी निकाल देगा, क्लियर। देखो एंट्रोपी आ गया 1.5। हाँ, जो पेरेंट नोड की होगी ना, पेरेंट वाले की, हमेशा उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी 1 से, ठीक है, हमेशा याद रखना। बाकी जो उसके जो चाइल्ड होंगे, राइट, उसकी एंट्रोपी 0 और 1 के बीच में होगी। तो यहाँ पे 0 देख पा रहे हो, प्योर स्प्लिट हो गया। यहाँ पे 1 है, इम्प्योर है। फर्दर इसको स्प्लिट करेंगे 38, यानी कि 0.485, ये भी इम्प्योर होगा। बट मेरे को फर्दर स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वो हम कर रहे हैं पोस्ट प्रूनिंग से, कि मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी, यानी कि मैंने इसकी जो मेरे को जिस डेप्थ तक मेरे को चाहिए ना, बस मैंने वहां से उसको ब्रांच से कट कर दिया। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा पोस्ट प्रूनिंग क्या होता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो इसके बारे में ना मैं लिख देता हूँ, एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। इसकी एक बार यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ ना, मैं यहीं पे ठीक है, यहाँ पे एक ऐड कर लेता हूँ सेल इसके बाद, इसको मार्क डाउन कर लेते हैं, ठीक है, पोस्ट प्रूनिंग, ठीक है। तो एक बार आप इसको रीड कर लेना अच्छे से, मैंने वही सब चीजें बताई है, मैंने वही सब चीजें लिखी है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। देखो, पोस्ट प्रूनिंग ऑल्सो नोन एज बैकवर्ड प्रूनिंग इन्वॉल्विंग, देखो आप हमेशा ऊपर से, तो आपने यहाँ से देखना शुरू किया था, राइट, कि ठीक है, कि आप किस तरह इसको ये स्प्लिट हो रहा है, राइट। इम्प्योर प्योर ये था, इम्प्योर ये था, फर्दर स्प्लिट कर रहे हो, फिर देख रहे हो कि ठीक है, यहाँ से वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, तो फर्दर नीचे भी सेम वैल्यूज आ रही है, राइट, तो मेरे को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। इन्वॉल्विंग, जैसे आप ट्राइवर्सिंग करते हो ना, इस तरह से ट्राइवर्स होता है, ठीक है, पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ठीक है। एक बार मैं रीड कर देता हूँ, पोस्ट प्रूनिंग ऑल्सो नोन एज बैकवर्ड प्रूनिंग इन्वॉल्व ग्रोइंग अ फुल डिसीजन ट्री फर्स्ट, पहले पूरा डिसीजन ट्री बनाया था, यस, पूरा डिसीजन ट्री बनाया था, एंड देन रिमूविंग और कोलैप्सिंग अ नोड इन बॉटम अप मैनर, जो नीचे बॉटम अप मैनर में क्या कर देता है, उसको कोलैप्स कर देता है, यानी कि जो नीचे से होते हैं, राइट। वंस द ट्री इज फुली ग्रोन, प्रूनिंग टेक्निक ऑल्सो सच एज पोस्ट कॉम्प्लेक्सिटी प्रूनिंग का मतलब क्या है, ऑल्सो नोन एज मिनिमम पोस्ट कॉम्प्लेक्सिटी, मैंने बताया था ना, कि कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है, राइट। देखो मैंने वही सब चीजें बताई है यहाँ पे बस, ठीक है, आप समझ सकते हो, मैंने बहुत इजी वे में आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, बस वही चीजें मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे। और pruning the weakest link pruning are applied, this involve evaluating the impact of removing subtree from a single node and overall performance of the tree, क्योंकि इससे हमें एट द एंड भाई अपने मॉडल की परफॉर्मेंस भी तो बढ़ानी है, इंप्रूव भी करनी है, ये नहीं हो कि मैं उसको फर्दर स्प्लिट करे जा रहा, राइट। अब जब मेरे को सेकंड वाली डेप्थ पे ही पता लग गया कि भाई ये इसी तरह सेकंड वाले पे ही मिल रहा है, थर्ड वाले पे मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो, यानी कि ये यस और नो से समझ सकते हो आप, राइट, क्लियर। क्योंकि अगर 34 यस है, 4 नो है, राइट, इट मींस भाई 34 यस है, यानी कि यस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू नो, राइट। फर्दर स्प्लिट में भी मेरे को यस ही मिलेगा, क्लियर। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो देखो, क्रॉस प्रूनिंग डिसीजन आर टिपिकली गाइडेड बाय प्रूनिंग क्राइटेरियन, हम क्राइटेरियन मैंने डाला है यहाँ पे एंट्रोपी और मैक्सिमम डेप्थ, गिनी वाला बाय डिफॉल्ट होता है, सच एज क्रॉस वैलिडेशन एरर टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ a tree। पोस्ट प्रूनिंग कैन बी कंप्यूटेशनली मोर एक्सपेंसिव, यस, मोर एक्सपेंसिव हो सकती है देन प्री प्रूनिंग, जो कि प्री प्रूनिंग में आपको अभी आगे बताऊंगा, सिंस इट इन्वॉल्व ग्रोइंग अ फुल ट्री बिफोर प्रूनिंग, क्योंकि प्रूनिंग करने से पहले पूरा ट्री बनाता है, तभी पहले पूरा ट्री बनाओगे, राइट, तभी तो इसको प्रून करेगा, मतलब उसको ब्रांच को कट करेगा, क्लियर है, तो इसलिए ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट प्रूनिंग एंड प्री प्रूनिंग, और हमें कौन से वाला यूज करना चाहिए, हमें पोस्ट प्रूनिंग यूज करना चाहिए, हमें प्री ट्यूनिंग यूज करना चाहिए, ठीक है। तो पोस्ट वाला देख लिया आपने, एक काम करते हैं ना, अब मैंने इसको पोस्ट ट्यूनिंग से इसकी ब्रांच वगैरह को कट कर दिया, ठीक है, तो मेरे को एक्यूरेसी एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, राइट, तब आपको और इजी वे में समझ आ जाएगा, ठीक है, आई थिंक, राइट। सो एक काम करते हैं,
तो एक्यूरेसी निकालने के लिए मेरे को पहले मैं इससे प्रिडिक्ट कर लेता हूँ। तो प्रिडिक्शन के लिए कैसे करेंगे भाई, ट्री क्लासीफायर जो था, ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन यूज कर लूंगा। देखो ये तो सब सेम चीज है राइट, एक्स प्लस एक्स टेस्ट वाला डेटा डाल दूंगा और इसको एक काम करता हूँ, इसको वाई प्रिडिक्ट में स्टोर कर लेता हूँ। क्लियर, ये मेरा हो जाएगा वाई प्रिडिक्ट, क्योंकि प्रिडिक्शन डाटा, ठीक है, और मैं एक्चुअल डेटा से कंपेयर करूँ तो ये मेरा एक्चुअल वाला था राइट, तो बिल्कुल सही प्रिडिक्ट कर रहा है राइट। देख पा रहे हो ना, एक्चुअल डेटा से बिल्कुल सही आ रहा है, तो यानी कि एक्यूरेसी देखते हैं। अब आप समझ गए कि एक्यूरेसी तो अच्छी आनी चाहिए, तो देख लेते हैं एक बार। फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, क्योंकि ये है मेरी एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम राइट, तो इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं एक्यूरेसी स्कोर, हमेशा याद रखना, ठीक है। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम में वहाँ एडजस्टेड आर स्क्वायर और आर स्क्वायर से निकालते हैं राइट, मैट्रिक्स वगैरह कैलकुलेट, यहाँ पे हम निकालते हैं एक्यूरेसी स्कोर से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है, और एक मेरे को चाहिए क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। क्लियर, तो अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं प्रिंट कर लेता हूँ क्या चीज, प्रिंट कर लेता हूँ मैं एक्यूरेसी स्कोर को। एक्यूरेसी स्कोर में जाएंगे दो वेरिएबल, पहले जाएगा वाई टेस्ट, ठीक है, फिर जाएगा वाई प्रिडिक्ट। सिमिलरली यहाँ पे जाएगा एक्यूरेसी को, सॉरी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी निकालने हैं, तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वाई टेस्ट कोमा वाई प्रिडिक्ट, देखते हैं क्या एक्यूरेसी आती है। सी 98% एक्यूरेसी आ रही है राइट, वो तुम यहीं से समझ गए थे डेटा को देख के कि बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर रहा है वैल्यूज को राइट। तो 98% एक्यूरेसी आ गई, और ये पता है किसकी हेल्प से भी आ रही है, ये प्रोस्पेरिटी की हेल्प से भी आ रही है, क्योंकि ये एक्यूरेसी को तो इम्प्रूव कर रहा है राइट, क्योंकि इसने डेप्थ को कम कर दिया राइट, ट्री की डेप्थ को कम कर दिया, ठीक है, उससे ओवरफिटिंग वाली कंडीशन नहीं होगी। तभी आप देख पा रहे हो कितने इजी वे में जो हमारी ट्रेनिंग वाली, सॉरी टेस्टिंग वाली डेटा की भी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है राइट। क्लियर, आई थिंक पोस्ट ट्रेनिंग का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया हर एक चीज को राइट। सो हम बढ़ते हैं अब प्री प्रूनिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने आपको एक मीनिंग बताता हूँ प्री प्रूनिंग का क्या है। आपको याद होगा मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको एक टर्म पढ़ाई थी, हाइपर पैरामीटर राइट, जिसमें हम, मैंने आपको बताया था क्रॉस वैलिडेशन वगैरह राइट, ग्रिड सर्च सीवी, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, रैंडमाइज सर्च सीवी। तो हम वहाँ पे करते करते हम टेस्टिंग डेटा को स्प्लिट कर लेते थे वैलिडेशन में राइट, दो पार्ट में। फिर हम उस पर हम पैरामीटर चेंज करके बेस्ट पैरामीटर फाइंड करते थे और ट्रेनिंग मॉडल की एक्यूरेसी को इंक्रीज करते थे राइट। क्लियर, तो प्री प्रूनिंग का मतलब ही यही है भाई, हाइपर पैरामीटर, बस इसका नाम चेंज कर दे, नाम कंसेप्ट इसका वही सेम है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्री प्रूनिंग, ठीक है। देखो मेन है कंसेप्ट को समझना, अगर आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया ना, तब तो आपको बहुत इजी वे में चीजें समझ आ जाएगी। क्लियर, तो इसको बोलते हैं या फिर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ठीक, एक चीज और मैं बताता हूँ, फॉर लार्ज डेटा, ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट, एक चीज और पूछते हैं इंटरव्यू में कि आपको पोस्ट प्रूनिंग कब यूज करना है, आपको प्री प्रूनिंग कब यूज करना है। देखो आपको पोस्ट प्रूनिंग तब यूज करना है जब आपका डेटा सेट कैसा होगा, स्मॉल होगा, पहली बात। क्लियर, प्री प्रूनिंग आपको तब यूज करना है जब आपका डेटा सेट कैसा होगा, लार्ज डेटा सेट होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको प्री प्रूनिंग यूज करना है कि आप पहले से ही पैरामीटर, बेस्ट पैरामीटर फाइंड आउट कर लो, ठीक है, फिर आप वही यूज करो। क्लियर है, देखो अब मैं क्या करूंगा, आपको बहुत इजी वे में समझाता हूँ। सबसे पहले ना मैं ये जो सेम पैरामीटर दे रखे थे यहाँ पे, मैं क्राइटेरियन पैरामीटर में ले लूंगा गिनी, एंट्रोपी, लॉग लॉस, करेक्ट, बेसिकली इनको, ठीक है। और फिर मैं यूज कर लूंगा स्प्लिटर में बेस्ट और रैंडम, मैक्सिमम डेप्थ में डाल दूंगा, जैसे 1 2 3 4 5 इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। मैक्सिमम फीचर्स, फीचर कितने लेने हैं, जैसे सॉरी नॉट फीचर्स, फीचर जो होंगे उनको कैसे उनका लॉग निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पैरामीटर नाम का एक पैरामीटर ही बना लेता हूँ राइट, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, पैरामीटर नाम का एक मैंने वेरिएबल बना लिया, और ये आप देख पा रहे हो कि मैंने इसको ऐसे यहाँ पे ये की होगी, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज होंगी, तो डिक्शनरी फॉर्मेट मैंने पास कर दिया, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया था हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में राइट,
ठीक है। तो मैंने ये सब पैरामीटर मैंने यूज करूंगा क्राइटेरिया में, गिनी, एंट्रोपी, लॉग लॉस, स्प्लिटर में बेस्ट और रैंडम। बेस्ट वाला यूज करना है, रैंडम वाला मैक्सिमम डेप्थ में 1 2 3 4 5, मैक्सिमम फीचर में ऑटो, स्क्वायर या लॉग टू। ऑटो का मतलब अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट या लॉग टू। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, ये वाला वेरिएबल, तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को क्रॉस वैलिडेशन यूज करना होगा, तो फ्रॉम sklearn। ठीक है, तो ये किसके अंदर होता है, ये होता है मॉडल सिलेक्शन के अंदर, राइट। तो मॉडल सिलेक्शन के अंदर हमारा ट्रेन सर्च स्प्लिट भी होता है और ग्रिड सर्च सीवी भी होता है, राइट। तो इनको कर लेते हैं ग्रिड, ग्रिड सर्च सीवी, करेक्ट, क्लियर है। अब आपको याद होगा ग्रिड सर्च सीवी में जो पहला एलिमेंट जाता आ जाता है, ठीक है, वो जाता है आपका एस्टिमेटर। एस्टिमेटर में क्या बताना पड़ता है, मैं मॉडल का नेम, तो मेरे केस में मॉडल का नेम क्या है, वो था डिसीजन ट्री क्लासीफायर, राइट। तो डिसीजन ट्री क्लासीफायर था, ठीक है। दूसरे जाता है इसमें पैराम ग्रिड, पैराम ग्रिड, यस, पैराम ग्रिड में डाल दूंगा मैं अपने पैरामीटर्स, ठीक है, जो भी मैंने पैरामीटर बनाए। कितने फोल्ड बनाने के, सीवी की वैल्यू डाल देता हूँ 5, 5 फोल्ड चाहिए बेसिकली। स्कोरिंग, ठीक है, स्कोरिंग में जाएगी इसकी एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी, करेक्ट है। तो यस, अब मैंने इसको, ठीक है, इसने मेरे को ये सब बता दिया है, क्लियर। तो अब मेरे को करना क्या है, बेसिकली सब इसने पैरामीटर ले लिया, और अब मेरे को इसमें से पहले इसको ट्रेन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो इसको एक काम करता हूँ ना, इसको एक वेरिएबल में असाइन कर लेता हूँ। तो CLF नाम के एक वेरिएबल में इसको असाइन कर दिया, ठीक है। तो CLF डॉट फिट कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि एक्यूरेसी को मेरे को देखना, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी है, तो एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन, ठीक है, ओके। ये वार्निंग आएगी, नो इशू, वार्निंग पे आपको ये वार्निंग आती है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो यार, वार्निंग आ रही है ना, यहाँ पे आप वो यूज कर लो, इंपोर्ट करके वार्निंग्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंपोर्ट वार्निंग्स, फिल्टर करके उनको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो यानी कि वार्निंग डॉट फिल्टर वार्निंग, ठीक है, इग्नोर, क्लियर। कभी भी वार्निंग है, देखो वार्निंग एरर नहीं आनी चाहिए, वार्निंग आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप वार्निंग को इग्नोर कर सकते हो बाय यूजिंग दिस मॉड्यूल, राइट। मैंने इंपोर्ट किया वार्निंग्स को, ठीक है। मैं वार्निंग्स में क्या करूंगा, फिल्टर कर दूंगा वार्निंग्स को और इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, अब करोगे एक बार, चली जाएगी वार्निंग, ठीक है। सो अब मैं करूंगा क्या, बेसिकली अब मैंने मॉडल को भी ट्रेन कर लिया है, ठीक है। अब मेरे को जानने हैं इसमें से बेस्ट पैरामीटर, तो CLF डॉट बेस्ट पैरम, राइट, बेस्ट पैरम्स यूज करने हैं, देखते हैं कौन सा बताता है। बोल रहा है भाई क्राइटेरिया में यूज करो एंट्रोपी, मैक्सिमम डेप्थ होनी चाहिए इसकी 4, ठीक है, स्क्वायर रूट वाला मैक्सिमम फीचर होना चाहिए और रैंडम होना चाहिए, ठीक है। रैंडम स्प्लिटर में यूज करेंगे रैंडम, क्लियर है। ये मतलब इसने अपने आप, ठीक है, बेस्ट पैरामीटर बता दिए। हमेशा रखना आपको प्री प्रूनिंग तब यूज करनी है जब लार्ज डेटा सेट होगा, पोस्ट प्रूनिंग तब यूज करनी है जब स्मॉल डेटा सेट होगा, राइट। तो उस हिसाब जो भी मैंने पैरामीटर पास किए थे, और यहाँ पे मैंने ग्रिड सर्च सीवी यूज किया क्योंकि मैं यहाँ पे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहा हूँ। तो इसने मेरे को बता दिया भाई, अच्छा ये बेस्ट पैरामीटर है, क्राइटेरिया में आप यूज करो एंट्रोपी, मैक्सिमम डेप्थ की वैल्यू को 4, मैक्सिमम फीचर की वैल्यू को स्क्वायर रूट और स्प्लिट की वैल्यू को रैंडम। अच्छा, जब मैं पोस्ट ट्यूनिंग से कर रहा था मेरे पे एक्यूरेसी आई थी 98%, देखते हैं इससे एक्यूरेसी क्या आती है जब ये डेप्थ की वैल्यू कह रहा है 4, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपल, यहाँ पे पहले मैं इस पे CLF डॉट प्रेडिक्ट कर लेता हूँ, किसको, एक्सटेक्स को, क्योंकि इसी वाली डेटा से तो मैं, ठीक है, टेस्टिंग डेटा को वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो इसमें लिख लेते हैं एक बार वाई प्रिडिक्ट टेस्ट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक्यूरेसी स्कोर निकाल लेते हैं, उसको ना मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं एक्यूरेसी स्कोर को, और प्रिंट में रख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी, वाई अंडरस्कोर टेस्ट और कोमा वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्ट अंडरस्कोर टेस्ट। 82% एक्यूरेसी आ रही है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, एक्यूरेसी क्या आ रही है 82%। तो आपने ये अंदाजा तो लगा लिया, देखो डेटा सेट था छोटा, क्लियर। तो जब डेटा सेट आपके पास स्मॉल हो तो पोस्ट प्रोसेसिंग से मेरे पे एक्यूरेसी भी ज्यादा आ रही थी, राइट।
उसमें से मैंने समझ लिया डेटा को कि कहाँ पे मेरे को कौन सी वाली मैक्सिमम डेप्थ यूज करनी है, लेकिन प्री प्रूनिंग से आप देख पा रहे होंगे, लेकिन आप एक्यूरेसी डिक्रीज हो गई, 82% आ गई, राइट। क्लियर। अब ये डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा कि प्री प्रूनिंग कब यूज करना है और पोस्ट प्रूनिंग कब यूज करना है आप। ठीक है, तो आप चाहो तो इसमें इसमें एक चीज रहेगी, प्रिंट कर दो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को। ठीक है, तो y अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर प्रिडिक्ट अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, देखिए ये आपको पूरा ओवरऑल बता देगा प्रिसीजन रिकॉल के F1 स्कोर की वैल्यू, राइट। देख पा रहे होंगे आप कितने इजी वे में आपने समझ लिया, राइट। डिफरेंस यही था कि लार्ज डेटा सेट के लिए आपको यूज करना है प्री प्रूनिंग और स्मॉल डेटा सेट के लिए यूज करना है आपको पोस्ट प्रूनिंग। ठीक है, तो मैं एक चीज के बारे में भी ना लिख ही देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, देखो वही सब चीजें मैं लिख दी। प्री प्रूनिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग कंस्ट्रेंट ऑन द ग्रोथ ऑफ द डिसीजन ड्यूरिंग द कंसेप्ट ऑफ फेज इटसेल्फ। जब फेज आप ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हो ना, पहले आप एक कंस्ट्रेंट बनेगी, जब एक कंस्ट्रेंट ही तो होगी पैरामीटर जो आपने बेस्ट पैरामीटर निकाले, राइट, कि ये वाले यूज करने हैं आपको। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम में एम्प्लॉय वेरियस टॉपिंग क्राइटेरिया टू कंट्रोल द साइज ऑफ द ट्री वेयर इट विल। तो ये आपको बताता है कि आप कहाँ तक जैसे डेप्थ 4 डाले था आपने, राइट, इसने 4 पैरामीटर बताया कि भाई ये वाला बेस्ट है, तो आप 4 तक इसको कंट्रोल कर पाओगे। This criteria includes limit on depth, a minimum number of sample equal to split or node, maximum number of leaf node। ठीक है, ये सब वही वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। By imposing these constraints during the pre-construction process, pre-pruning prevents the tree from becoming over complex। ये आपको कॉम्प्लेक्सिटी से बचा लेता है, क्योंकि पोस्ट प्रूनिंग में पहले आप पूरा का पूरा ट्री बनाते हो भाई, फिर उसमें ट्री को देखते हो, फिर प्रून करते हो, यानी कि उसको कट करते हो कि भाई किस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम डेप्थ चाहिए, यानी कि कहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हो कि भाई अब मेरे को फर्दर स्प्लिट नहीं करना है, राइट। इसमें ऐसा चेस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हाइपर पैरामीटर कर रहे हो। क्लियर। एंड कैप्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न इन द डेटा विदाउट मेमोराइजिंग नॉइस और आउटलायर्स। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, मोस्टली आप इसको ही यूज करोगे क्योंकि ये लेस कॉम्प्लेक्सिटी भी, मतलब टाइम भी कम लेता है, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि आपको क्या क्या पैरामीटर यूज करना है, राइट। सो इसमें अगर ओवरऑल समरी में बताऊं तो इन समरी आप समझ सकते हो। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, थ्योरी में इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू में आपसे यही इसी तरह से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो इन समरी प्री प्रूनिंग सेट कंस्ट्रेंट ड्यूरिंग द ट्री कंस्ट्रक्शन प्रोसेस टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग। देखो दोनों ही ओवरफिटिंग से बचाते हैं, राइट। एंड पोस्ट प्रूनिंग इन्वॉल्व ग्रोइंग अ फुल ट्री फर्स्ट एंड देन रिमूविंग अननेसेसरी नोड्स टू इंप्रूव जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस। वो परफॉर्मेंस के मेनली परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा देखता है। ठीक है, लेकिन दोनों एट द एंड बताऊं तो ओवरफिटिंग से ही बचाते हैं। बोथ टेक्निक्स एम टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी एंड द प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी और कॉम्प्लेक्सिटी का दोनों ही ध्यान रखते हैं। द चॉइस बिटवीन द प्री प्रूनिंग एंड द पोस्ट प्रूनिंग ऑफन डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, एंड ऑफ द डेटा सेट एंड द ऑब्वियसली डेटा सेट के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट है देन डेफिनेटली यू कैन गो विद प्री प्रूनिंग, अदरवाइज यू कैन गो विद पोस्ट प्रूनिंग एंड द कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल। क्लियर। तो देखो मैंने कितने इजी वे में आपको समझा दिया। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था एसक्यूएल से इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत इजी होता है अगर आपने अच्छे से समझ लिया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब जब मैं पहली एल्गोरिथम बताया था लीनियर रिग्रेशन के केस में। ठीक है, बट इंट्यूशन समझ लिया है तब तो आपको बहुत इजी वे में चीजें समझ आ जाएगी, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर कि प्री प्रूनिंग कैसे करते हैं और पोस्ट प्रूनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्रिड सर्च सीपी यूज किया था, उसके बाद मैं बेसिकली स्प्लिट कर लेता हूँ टेस्टिंग डेटा, सॉरी ट्रेन डेटा को, राइट, एक्सटेंड वाई ट्रेन में, तो फिर मेरे को ये बताएगा इसमें से बेस्ट पैरामीटर कौन से यूज करने हैं, राइट। क्लियर है। ऑल राइट, आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम डिसीजन ट्री रिग्रेशन के बारे में, क्योंकि आपने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लिया, अब हम देखेंगे रिग्रेशन प्रॉब्लम को भी। इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।